यशोदा मैया को सुन रहे। महाराज कहते हैं कि जब सभी ब्रजवासियों को पता चला तो ब्रजवासियों का क्या हुआ। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि ब्रज नारी व्याकुल भई उमड़ा प्रेम अपार, मथुरा जाते प्राणपति कैसे हो निर्वार। जब मथुरा की बात सुनी जो है गोपियों ने तो दौड़ पड़ी, दौड़ आई और अक्रूर जी महाराज को बुरा भला कहने लगे। एक तो इतने दिन तक दिखाई नहीं पड़े और जब आए भी तो इस प्रकार आए। अक्रूर जी को महाराज कहा जाता है कि बहुत बुरा भला की गोपियों ने, और बार बार विनती करती हैं। अक्रूर जी महाराज करे तो क्या करें, राजा की आज्ञा है। कृष्ण कन्हैया समझाते हैं बस यूं गया यूं आया, कुछ तो दिनों की बात है। लेकिन जो एक क्षण के लिए महाराज 2 मिनट के लिए नहीं छोड़ना चाहती गोपियाँ भगवान कन्हैया को, जो माताएं अपने से एक क्षण के लिए दूर नहीं करना चाहती, वो कैसे जो है इतने दिनों तक सारे गोपियाँ कृष्ण से निवेदन करते हैं, बलदाव भैया से निवेदन करते हैं हम पर कृपा करें, हमें इतना कष्ट ना दे। और कोई दंड दे चलेगा लेकिन यह दंड ना दे। महाराज अक्रूर जी उन ब्रजवासियों के प्रेम को देख करके कहते हैं कि आंख से जो है आंसू आ गए। उनका भी मन नहीं मान रहा था, लेकिन क्या करें, राजा आज्ञा है, भगवान के कार्य को पूरा करना है। अक्रूर जी महाराज अपने हृदय को कठोर कर लिए। गोपियाँ दास दासियाँ सारे ब्रजवासी आकर के जो है कृष्ण को घेर लेते हैं। नाना कन्हैया तू कितना भी कहे मैं मानने वाली नहीं, और कुछ कहेगा चलेगा लेकिन जाने की बात मत कर, ये मुझसे सहा नहीं जाए। कन्हैया जो है गोपियों को समझा करके जो है रथ पे विराजमान हो जाते हैं। कृष्ण और बलदाव भैया, अक्रूर जी महाराज बैठ जाते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे कन्हैया इस तरीके से तुम नहीं जा पाओगे, इस तरीके से हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। गोपियाँ क्या कहते हुए रथ के आगे लेटे कि हे कन्हैया अगर तुझे जाना ही है पहले मेरे जीवन का अंत कर दे फिर तू जा। इस प्रकार से भाव है। कैसे जो है गोपियाँ भगवान कन्हैया को रोक रही हैं, अपने से ओझल नहीं होने दे रही, अपने से दूर नहीं होने दे रही। क्या गोपियों का भाव है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ओ पल भर में सारे रिश्ते नातों को तोड़ कर, पल भर में सारे रिश्ते नातों को तोड़ कर चल दिए कन्हैया कहाँ राधा को छोड़ कर, चल दिए कन्हैया कहाँ राधा को छोड़ कर। चैन को चुराया तू, दूर जाना ही था तो जिंदगी में आया क्यों। दिया उड़ाई मेरी चैन को चुराया क्यों, दूर जाना ही था तो जिंदगी में आया क्यों।
छोड़ कर, खुशियों के पल छीने सब गम से नाता जोड़ कर, चल दिए कन्हैया कहाँ राधा को छोड़ कर, चल दिए कन्हैया कहाँ राधा को छोड़ कर। जब तू कैया चराता था, बंसी बजाकर मोहन मुझको भुलाता। ओ यमुना के तीरे जब तू कैया चराता था, बंसी बजाकर मोहन मुझको भुलाता। नटवर सताता था तू, नटवर सताता था तू, पैया मरोड़ कर, चल दिए कन्हैया राधा को छोड़ कर, चल दिए कन्हैया राधा को छोड़ कर। छोड़ करके गोकुल को बड़ा पछताएगा, मथुरा में दूध दही किसकी चुराएगा। छोड़ करके गोकुल को बड़ा पछताएगा, मथुरा में दूध दही किसकी चुराएगा। खाएगा माखन किसकी, खाएगा माखन किसकी, मटकी को फोड़ कर, चल दिए कन्हैया राधा को छोड़ कर, चल दिए कन्हैया राधा को छोड़ कर। पल भर में सारे रिश्ते नातों को तोड़ कर, पल भर में सारे रिश्ते नातों को तोड़ कर, चल दिए कन्हैया राधा को छोड़ कर, चल दिए कन्हैया राधा को छोड़ कर, चल दिए कन्हैया राधा को छोड़ कर। बोले वृंदावन में लाल की जय हो। महाराज इस प्रकार से जो है कहते हैं
कि गोपियों की ये पृष्ठ दशा ऐसी हुई कि एक एक पल बना युगों सा और दारुण पीड़ा का आगार आंखों में छाई वर्षा ऋतु अविरल वही आप सो जलवा। इतना रोई क्या कि जैसे लग रहा है कि अलग से एक यमुना जी है। महाराज अक्रूर जी लेकर के कृष्ण और बलदाव भैया को आगे बढ़े। भगवान का रथ जब तक आंखों से ओझल नहीं हो गया तब तक जो है गोप गोपियाँ भगवान को देख रही हैं। महाराज कहते हैं कि ये नहीं कि जब तक जो रथों की धूल थी जो है, जब तक धूल उड़ी तब तक जो है गोप गोपियाँ सब धूल को जो है अपने से लिपटा है। इस प्रकार से भाव है। आगे चल करके रथ यमुना किनारे आया। भगवान कृष्ण और बलराम यमुना जल स्पर्श करके आचमन करके मैया का आशीर्वाद अक्रूर जी महाराज दिए। अक्रूर जी महाराज स्नान किए। स्नान करने के बाद हाथ जोड़ करके कृष्ण और बलदाव भैया से कहते हैं, विनती करते हैं, नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च अप्रदुम्मनाय निरुद्धाय सत्तत्वां पतये नमः। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षाय च ऋषिकेशाय नमस्तुभ्यं प्रपन्ना पाहि मां प्रभो।